हाँ तो कल कहाँ थे गुड़िया? थोड़ी पीछे सही है सही। अरे थोड़ी रुपई पीछे करो तो थोड़ा सा। अरे पूरा स्टैंड आए थे पढ़ाने। कल कहाँ थे गुड़िया? बताओ खुशी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसी है, कैसा पढ़ाया सर ने? सवाल लिखिए गुड़िया। देखो एक मोबाइल फोन क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और एक मोबाइल फोन 190 हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ सवाल हो गए थे, 10 15 20 सवाल हो चुके थे। तो देखो एक मोबाइल फोन व्यापारी व्यापारी एक मोबाइल फोन को 10,000 रुपये में खरीदता है, 10,000 रुपये में खरीदता है और 12,000 रुपये में बेचता है और 12,000 रुपये में बेचता है। तो ज्ञात कीजिए कितने परसेंट का लाभ हुआ। ऐसे सवाल मैंने बहुत से करवा दिए थे और एक लास्ट सवाल बचा था तो वो भी मैंने करवा दिया। ठीक, कितने में खरीदता है? खरीदना क्या है? सीपी कितने में? 10,000 में। और बेचता एसपी कितने में? 12,000 में। देखो कुछ चीजें देख लो, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसलिए सीपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस, इसलिए हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब क्या आया? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को क्या? मार्क्स प्राइस। इतना समझ में आया? नहीं आया? मैंने तुम्हें बताया था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और सीपी। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमपी, मार्क्स प्राइस। जब भी हमें क्या हो, प्रॉफिट निकालना हो, क्या प्रॉफिट निकालो, ये चीजें मैं सब बता चुका था अगली क्लास में। पहले, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैं सब बता चुका था। पार्ट 1 करके वीडियो पड़ा हुआ, यूट्यूब में देख लेना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरी चैनल को। ठीक है। अब बेटा जैसे सीपी से कोई वस्तु खरीदी हो और सेलिंग प्राइस से बेची हो, ठीक, यदि सेलिंग प्राइस अधिक होगा और सीपी कॉस्ट प्राइस कम होगा तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। जब भी हम कोई वस्तु मान लो कि 10 रुपए की खरीदेंगे, 20 की बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 10 रुपए का। ठीक, कितने का? 10 रुपए का। जब भी कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदेंगे, 20 की बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का। अब इसी प्रकार से हम देख लेंगे, कोई वस्तु हमने क्या 20 रुपए की खरीदी, 10 की बेच दी, कितने का लॉस हुआ? 10 का। ठीक है। और जब भी हमें कुछ भी डिस्काउंट देना होता है, क्या डिस्काउंट, ठीक है, तो हम कहां से देते हैं? एमपी से, मार्क्स प्राइस। कहां से? मार्क्स प्राइस, एमपी से। ठीक। जब भी कुछ समझ में ना आया करे तो यूट्यूब में जाके देख लिया करो इनका। ठीक, यूट्यूब में डाला FAA 299 एकेडमी। ठीक है। ठीक।
ये चैनल में डालोगे तुरंत आ जाएगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ गया। जब भी कोई डिस्काउंट दिया हो या हमें क्या निकालना हो, तो इसी प्रकार से मैंने बोला कोई वस्तु है जिसको 10,000 में खरीदा है, उसको कितने 12,000 में बेचा है, तो उस बताइए कितने % का लाभ हुआ है। और हमने सूत्र भी बताए थे, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमने क्या बताया था, प्रॉफिट बटे सीपी। हर चीज गुड़िया मैंने बताया था कि नहीं, सीपी से होती है। क्यों बच्चों, बताया था सीपी से होती है, गुणे 100। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र। अब लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस बटे सीपी गुणे 100, ये भी मैंने बताया था ना। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो कैसा मैंने बताया था, डिस्काउंट बटे एमपी, ये हो जाता है एमपी बट इंटू 100। ये मैंने सब बताया नहीं है, भूल गए हैं? एक बार पेज पलटा के देखो, सब लिखा होगा। नहीं लिखा? क्यों? और जब भी तुमने देखा होगा कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो हमें ये सवाल लगा के दिखाओ जो मैंने अभी इससे पहले बोला है, बता रहा हूं सब। यही तो नहीं करना है जो आप गलतियां करते हैं। मैंने यहाँ बताया नहीं सूत्र में अभी कि हर चीज किससे निकालते हैं, सीपी से निकालते हैं। किससे? सीपी से। मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000, 10,000 है ना, ठीक, और सेलिंग प्राइस 12,000, अंतर कितने का है, 1,000, 2,000 का, सॉरी 2,000 का है ना, 2,000 लिखा। मैंने सूत्र बताया नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का, बटे सीपी गुणे 100। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था ना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, तो हमने क्या, प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का, घटाया, ठीक, बटे किससे, सीपी से। सीपी कितना है, 10,000 गुणे 100। 1 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 2 3 जीरो से 1 2 जीरो गई ऊपर, ठीक है, तो कितना बचा, 20। क्या हो गया, परसेंट। बहुत सिंपल सवाल, क्या होगा तुम लोगों का। एक वस्तु को, तुम ही लोगो, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। 50%? हाँ, 250% ऐसे, 250% के लाभ पर बेचा जाता है। इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:2, 2:7, 7:2, 2:5। बताओ क्या आएगा उत्तर। रॉन्ग, 2:5 नीचे डी, गलत। हर चीज 100 से देखी जाती है। क्या उसने कहा है कि इतने % का लाभ, प्रतिशत का लाभ, तो 100 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, नहीं तो कैसे, इतने % का लाभ हो रहा है, 100 से ये वस्तु कितनी हो जाएगी, 350, 250 ऐड हो जाएगा। 100 से देखते हैं ना हर चीज। अब 250% का लाभ कह रहा है, 250 का, ठीक।
वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य तो ये हो गया सीपी, विक्रय मूल्य हो गया। अब सीपी कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना 350, 0 से 0 गया, 5 7 35, 5 दूनी कितना आया 2:7, कितना आया 2:7। हर चीज बेटा 100 से देखी जाती है। सीपी कितना हो जाएगा 100 में कितना उसने कह दिया कितना 250% का लाभ है, कितना 250 का लाभ है। तो 100 में 250 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 350। ठीक है, अब वो कह रहा है सीपी कितना 100, एसपी कितना हो गया 350। जब एसपी 350 हो गया तो हमने रेशियो पूछा था तो रेशियो निकाल दी। तो कितना आया 2:7। अब अगला सवाल लिखिए बेटा, अगला सवाल लिखिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/2/5 है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। नहीं आ रहा है ना आता तो देखो यार, उसने क्या कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना 1/2/5। तो विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी का कितना है 1/2/5। ठीक है, तो 5 एकम 5 2 7/5 किसका सीपी का क्रय मूल्य का इतना। तो इनका रेशियो पूछा है तो मैंने बताया था कि ये कहाँ जाता है नीचे आ जाता है। तो सीपी बटे एसपी बराबर 7/5। ठीक है, तो अब अनुपात क्या हो गया सीपी और एसपी का पूछा तो 7 है। ठीक है, ये आया है यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, देखो कितना इजी सवाल आ जाता है, करना आना चाहिए बस। घुमा कहाँ दिया है, तुम घूम गए हो। यदि 10% और 7% के लाभ पर यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के क्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है। कितना है 6 रुपए है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 175 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये।
बताइए। तुक्का मत मारो बेटा, तुक्का मारोगे तो राम भरोसे कहानी है। वो क्या कह रहा, 10% और 7% के लाभ पर कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, अंतर 6 है। तो इन दोनों का अंतर उसने दिया है 6 रुपये, इनका अंतर कितना है 3 रुपये, इनका अंतर कितना है 3% बराबर 6 रुपये, वही तो दे रखा है। वो कह रहा है ये वस्तु और ये वस्तु के बीच का अंतर कितना है 6, तो इनका अंतर कितना हो गया 3, इनका अंतर कितना हो गया 6, 3 यूनिट। अब 1 यूनिट, यूनिट तो इकाई मान लेते हैं, तो 1 यूनिट बराबर इसका भाग हो जाएगा, तो 3 दूनी 2 आया। तो मैंने बताया सीपी बराबर इस कितना मानते हैं 100, ठीक। तो यहाँ 100 का गुणा 200 में कराए, 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो सीपी कितना आ गया, ऑप्शन सी। आया समझ में, नहीं आया समझ में तो कहाँ से, हाँ लिखो सवाल अगला, एक और सवाल लिख लो। यदि 8% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना कितना बोला था 6 और 10 7 6 बोला था। ये दूसरा बढ़िया, तुम बताओ कितना बोला 8 6 इसका 8 और 6 बोला ना। हाँ, इनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 10 है तो 10 है तो बस इतना ही तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको लगा के जल्दी दिखाओ, 5 सेकंड में जो लगाएगा एक समोसा मिल जाएगा। ये 5 सेकंड का 2 10 1 5 कितना आया 500 500। ठीक है, देखो बता, सवाल बोलो एक बार क्या आया था। यदि 8% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के क्रय मूल्यों के बीच का अंतर 10 है तो 10 है तो 10 रुपए है तो यहाँ कितना अंतर हो रहा 2 का 2 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 5। सी भी पूछा है तो मैंने कहा था 100 से गुणा करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया, आ गया था सभी का उत्तर। ठीक, अगला सवाल लिखो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का 70% क्रय मूल्यों का 70% उसके विक्रय मूल्यों के बराबर, उसके विक्रय मूल्यों के 40% के बराबर है, उसके विक्रय मूल्यों के 40% के बराबर है, हाँ 40% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत
क्या होगा, कौन बताएगा? आया किसी का? 300 शांत रहो बस, गुस्सा ना देना। सवाल बोलो, सवाल बोलिए। करण, गुड़िया, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का सीपी का 70% और उसके विक्रय मूल्यों की 40%, उसके विक्रय मूल्यों का 40%, विक्रय मूल्यों का 40%, परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा, कि बराबर है ना, तो 100 से 100 भी कट जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतना समझ में आ गया? तो पूरा बताना पड़ेगा। एसपी अब जी 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो एसपी कितना हो गया, 4 एसपी बराबर 7 सीपी। सीपी को इस तरफ भेजो, एसपी को 4 को उस तरफ, तो एसपी बटे सीपी बराबर 7/4। ठीक, कितने का अंतर है, 3 का। किससे, सीपी से। अधिक है ना, तो लाभ हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 3/4। 3 का अंतर था यहाँ, नहीं आया समझ में? हमने सूत्र नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये पहले दिन पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 में 4 चलेंगे, 3 आया, गुणे 100। मैंने सूत्र बताया नहीं, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे 100 गुणे प्रॉफिट बटे सीपी बटे इंटू गुणे 100। बताया नहीं, यही तो मैंने रख दिया है। काट दो, 25 बार कट जाएगा, कितना आया, प्रॉफिट परसेंट बराबर 25%, 75%। नहीं आया? जब प्रचार के लिए गए तो गुड़िया के यहाँ और करण भी था साथ में, मेरे नहीं था साथ में। परसों था ना मैं तो क्या हुआ, तो परसों ही तो मैं गया था, तो छोटे छोटे बच्चे जैसे मिठाई बांट, हमें दे दो, हमें दे दो। अंदर फ्लड मांग रहे थे, जो कह रहे थे नहीं। हाँ, तो कल मैं गांव में गया था ना, तो गांव में भी बच्चे दौड़ लगा, पीछे रिक्शे के पीछे पीछे, भाई रिक्शा चल रहा आगे आगे, वो पीछे पीछे। सवाल बोलते जाओ। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्यों का मतलब गुणा, और 70% उसके विक्रय मूल्य एसपी का 40% के बराबर है। तो देखो उसने कहा के बराबर है, क्रय मूल्य का 70% और विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है, तो इसलिए हमने क्या किया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब परसेंट से परसेंट कट गया ना, 0 से 0 कट गया। अब 7 सीपी आया यहाँ बराबर 4 एसपी। ठीक, अब हमने क्या किया, एसपी को नीचे बोल दिया, सीपी बटे एसपी बराबर 4/7। हमने क्या कहा था, क्रय मूल्य से ही हर चीज देखी जाती है, तो हमने देखा कितना परसेंट का लाभ हो रहा, 3 का हो रहा है। किससे, सीपी से, गुणे 100, काटेंगे 25 बार कटेगा, तो कितना आ गया, 75%। नहीं आया? आया नहीं क्या? ठीक है, अगला सवाल लिखो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का
यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 50%, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 50% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ जल्दी, 5 सेकंड में जो बताएगा उसको एक लड्डू मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50%। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 40%, उसके विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है, 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, तो क्या बोला था सवाल में? किसी वस्तु का क्रय मूल्य का कितना? 60% और विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है। हाँ, हो सकता है आ जाए। 60% 40% के बराबर है। जो प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 3 6, CP बटे SP, CP तो 2 ही रहेगा, बटे SP 3 हो जाएगा। कितने % का लाभ हो रहा? 1 का हो रहा किस में? 2 में, गुणे 100 कितना आया? 50%। कितना आया था करण? फ्यूज जोड़ गया? फ्यूज जोड़ गया? बताओ, 3 4 सवाल करा चुका तुम लोगों से, एक का उत्तर नहीं आता है। इतनी होनहार छात्र हो आप लोग।